मनवाने में सफल हुए नीतीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार के सामने झुकी भाजपा। पुरानी मस्जिदों और दरगाह से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे नीतीश कुमार। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी करेंगे बड़ा खुलासा। देश के मुसलमान इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल ला रही है। 8 घंटों की चर्चा के बाद आज ही वोटिंग भी होगी और ये तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकते हैं। अब तक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, देवगौड़ा, चिराग पासवान, मांझी, जयंत चौधरी की पार्टी के बिल के समर्थन की हरी झंडी दे दी है। कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस के दोनों सांसद भी आज वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि जमीन राज्य का मामला है, वक्फ की जमीन को लेकर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहे। वक्फ बिल में ये बात मान ली गई है। नीतीश कुमार चाहते थे कि नया कानून पुरानी तारीख से लागू ना हो, पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ ना हो, ये बात भी बिल में मानी गई है। साथ ही वक्फ की संपत्ति है या नहीं ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सके। इस मांग को भी मान लिया गया, यानी मुफ्ती हो या मौलाना हो या फिर विपक्ष के दाव पेच हो, फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी के समर्थन का जो हाथ नीतीश कुमार ने पकड़ा उसे कोई हिला या डिगा नहीं पा रहा। कांग्रेस सहित इंडिया के दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार के साथ उनके सहयोगियों पर भी निशाना साधा। मसूद ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी समझ ले कि बिल पास हुआ तो मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस विधेयक के पहले भी विरोध में थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी संशोधन के जरिए वक्फ संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण चाहती है। वहीं बिल के मुखर विरोधी ओवैसी ने कहा कि वह सदस्य में इस बिल पर चर्चा के दौरान बताएंगे कि यह किस तरह असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर नियंत्रण के मकसद से लाया गया है और जनता तेदेपा और जदयू जैसी बीजेपी के सहयोगी दलों को सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड स्वार्थी हितों के साथ साथ लूट खसोट के अड्डा बन गए हैं और इन्होंने मुसलमानों के कल्याण के लिए बहुत कम काम किया है। उन्होंने कहा, आपको राज्य के विकास में उचित हिस्सा मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए विशेष रियायतों की उम्मीद न करें कि आप अल्पसंख्यक हैं। इसका मतलब साफ है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते या कोई अवैध गतिविधि नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुलडोजर न्याय का सामना करने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।